इधर आओ, मेरे से बात करो, मुझे अपनी समस्या समझाओ। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मार क्यों रहे इनको? इनसे कहिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बुला रही हूं, आने दीजिए, आने दीजिए इन्हें। आ जाओ बेटा। आ जाओ, शाबाश। आओ, ऊपर आओ। उसको पकड़ो मत। अरे कुछ नहीं, आने। इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारे? आसिफ खान। ये देखो, ये है आसिफ, ये बिहार का नौजवान है। लड़ लड़ के वहां से आया मुझे अपनी समस्या बताने के लिए। ये है बिहार का नौजवान जो अपने अस्तित्व को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है, जो लड़ता है अपने अधिकारों के लिए, जो समझ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है आज। सुनिए, ये क्या बता रहे हैं मुझे कि इनके भाई ने नीट का एग्जाम दिया और उनके जैसे जो अभी एसएससी का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम हुआ, उन्होंने, काफी नौजवानों ने वो एग्जाम दिया और ये मुझे बता रहे हैं कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि फिर से पेपर लीक हुआ है। कह रहे हैं कि जब प्रदर्शन करने गए, अपने अधिकार मांगने गए, तो इनको पुलिस ने पीटा, कि प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। जैसे यहां पे जब अपनी बात करने लगे तो आपने इनको रोका। पुलिस वाले मेरे साथी हैं। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको बताया गया है कि आपकी ड्यूटी जनता की आवाज को दबाना है, यह बताया गया है। क्योंकि आपकी सरकार है, वो ऐसी सरकार है जो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, मेरे बचपन की बात है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ अमेठी गई। अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था। बैठ जाइए आप। मैं उनके साथ अमेठी गई, छोटी सी थी, 10-12 साल की थी, पीछे पीछे चलती थी। हम एक गांव में गए और मैं अपने पिता से डरती थी क्योंकि मेरे पिताजी वो मतलब नियम के आधार पे चलते थे। हम कुछ गलत वलत करते तो खूब डांट खाते थे। पिताजी गांव के अंदर गए, मैं पीछे पीछे गई और एक महिला बड़ी जोर से उनको डांटने लग गई। मैं डर गई। मैंने सोचा ये महिला कैसे डांट रही है मेरे पिताजी को। अब आप सोचिए, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, गांव के अंदर गए, गांव की महिला ने उनको खूब डांटा कस के। क्यों? क्योंकि भैया तुम 7 महीने पहले आए थे, तुमने हमें कहा था कि यहाँ पे नल लगवाओगे। 7 महीने निकल गए हैं, तुम हमारे सांसद हो, तुम प्रधानमंत्री हो, अभी तक तुमने नल नहीं लगवाया। डांटा उन्होंने। तो मैंने सोचा, मैं छोटी सी थी, मैंने सोचा तो भैया अब तो पिताजी डांटेंगे, तो मैं और डर गई। पिताजी ने डांटा नहीं, डांटा नहीं, प्यार से बात किया, बोला बहन यहां आओ, समझाया कि इस नल को मैंने सैंक्शन कर लिया है, इसमें समय लगता है, ये हो जाएगा, ये अगले 1-2 महीने में तुम्हारा नल लग जाएगा। जब हम गाड़ी में बैठे, मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी तुम्हें इस गांव की महिला ने बहुत डांटा, आपको गुस्सा नहीं लगा, गुस्सा नहीं चढ़ा? कहते बिल्कुल नहीं चढ़ा बेटी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और जब वो मुझे डांटती हैं तो वो सही करती हैं, उनका अधिकार है, मेरा कर्तव्य है उनके लिए काम करना, मैं उनका सेवक हूं। तो अगर सरकार, देखिए मैं अपने पिता की प्रशंसा नहीं करने के लिए यहां खड़ी हूं,
मैं आपको एक बात बता रही हूं, साधारण बात, कि उस समय बड़े से बड़े नेताओं की क्या मानसिकता होती थी। अगर जनता की समस्या है, इस लड़के की कोई समस्या है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो ये तो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ी शक्ति है। नेता को इसके सामने झुकना चाहिए, नेता को कहना चाहिए कि हाँ, हम तुम्हारी समस्या को का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जब नेता ऐसा होगा, जब सरकार ऐसी होगी, तब पुलिस भी ऐसी होगी, तब पुलिस आपको पीटेगी नहीं, तब पुलिस और प्रशासन भी आपको पीटेंगे नहीं, वो करने देंगे प्रदर्शन, खड़े रहेंगे। आप अपना प्रदर्शन करेंगे, वो खड़े रहेंगे, आप प्रदर्शन करके घर चले जाएंगे। तो इनकी गलती नहीं है, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार इनको कह रही है कि जाओ दबाओ इस प्रदर्शन को। तो समझ लीजिए कि बदलाव आपको हर स्तर पर चाहिए, आपको हर स्तर पर लाना है। आपको मानसिकता का बदलाव चाहिए, आपको सरकार जैसे चलती है उसमें बदलाव चाहिए, आपको भ्रष्टाचार खत्म कराने के लिए बदलाव चाहिए, आपको विकास लाने के लिए बदलाव चाहिए, आपको अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बदलाव चाहिए। बदलाव लाइए, आपके हाथों में है, आपके ही हाथों में है।